हाय दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल हिमांशु सक्सेस कोचिंग में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को अच्छी तरह से समझेंगे। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, कैसे बनता है, इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे लसा किसे कहते हैं, यानी लसा होता क्या है नहीं। तो लसा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या के द्वारा पूरी तरह से विभाजित हो जाए, नहीं विभाजित हो सके, लसा कहलाता है, लसा कहलाती है। ओके, यानी लसा जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं लसा। ठीक है, और मसा जो होता है महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे मसा कहते हैं, मसा कहते हैं। दोनों बातों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। लसा में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या के द्वारा पूरी तरह से विभाजित हो सके, यानी जो भी संख्या उसमें दिया हुआ है उस सभी संख्या से जो लसा प्राप्त है उस संख्या में पूरी तरह से भाग लग जाना चाहिए, उसी को हम लोग लसा कहते हैं। लेकिन इसमें मसा में क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, है ना, यानी पूरी तरह से विभाजित कर दे, यानी उसमें शेषफल 0 आना चाहिए, है ना, उसी को हम लोग मसा कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। एक संख्या है 12 है, 6 है और 15 है। ठीक है, और इसका मसा हम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? मसा निकालना है, मसा निकालना है। तो निकालेंगे। मसा निकालेंगे, जैसे 12 से 15, 12 एकम 12, 3 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ 12 आएगा, 3 चौके 12 कट गया। ठीक, फिर 3 आया, फिर 3 से भाग देंगे 6 में, 3 दूना 6 कट गया, यानी मौसा क्या आया? 6 आ गया। यानी मौसा में क्या कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, यानी यहाँ मौसा जो 3 आया, 3 से 12 भी कट जाएगा पूरा पूरा, 6 भी कट जाएगा पूरा पूरा और 15 भी पूरा पूरा कट जाएगा, इसी को मौसा कहते हैं। इसी का हम अगर लसा निकालते हैं, इसी का हम अगर लसा निकालते हैं तो 12, 6, 15 का लसा निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। इसको 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 15 नहीं कटेगा तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ये हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं। ठीक है, फिर 2 से देखेंगे, 2 से नहीं कटने वाला है, 3 से कटेंगे, 3 से 3 में 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15, नहीं कटने वाला है, गुना कर देंगे, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, 5 में 10, 10 या 30, 30 गुना 60 हो जाएगा। अब देखिए लसा का परिभाषा क्या करा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या के द्वारा पूरी तरह से विभाजित हो सके, यानी जो 60 जो लसा आया, इस 60 जो है 12 से ही कट जाएगा, 12 पचे 60। ठीक है, 6 से भी कट जाएगा, 6 दाएंगे 60, 15 से भी विभाजित हो जाएगा, 15 चौके 60। यही लसा और मसा होता है। ठीक है,
एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। 16, 32, 48 का लसा तथा मौसा ज्ञात करें। ठीक है, यह जो मौसा हमको निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा निकालने का प्रयास करेंगे। 16 का गुणनखंड करते हैं, 2 से 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2। ठीक है, फिर 32 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 16 दूना 32, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, एक आ गया, स्टॉप हो जाएगा। फिर 48 का गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 24 में 48 हो जाएगा। फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 6 दूना 12, 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्लियर कि 16 का जो गुणनखंड है क्या किया गया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये वाला गुणनखंड लिख देंगे। फिर यहाँ 32 का गुणनखंड को लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, फिर 48 का गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, लसा निकालना है। क्या निकालना है, लसा। तो गुणनखंड विधि से निकालने पे क्या होता है कि वैसी संख्या को देखना है जो तीनों गुणनखंड में कॉमन हो, तीनों गुणनखंड में शामिल हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे शामिल कौन कौन संख्या है, 2 शामिल है। ठीक है, क्या है, 2 शामिल है। तो जो शामिल है उसको लेंगे, तीनों संख्या में 2 शामिल है, तीनों गुणनखंड में 2 शामिल है, तो 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, फिर देखेंगे कि ये वाला भी 2 शामिल है, यहाँ भी 2 शामिल है, यहाँ भी 2 शामिल है, तो फिर एक और 2 आ जाएगा। ठीक, फिर देखना है 2 शामिल है, फिर इस 2 को भी लिख लेना है। ठीक, फिर आगे देखना है कि 2 कॉमन है, इसको भी लिख लेना है। ठीक है, हो गया। और इसके अलावा जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेना है और गुना कर देना। ठीक है, गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 तिया गुना कर देना है। ठीक है, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 हो गया लसा। क्या हो गया, लसा। अब हमको मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो मौसा में क्या होता है कि इन संख्या में जो कॉमन है सिर्फ कॉमन को लेना है। ठीक है, तो कॉमन ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है और ये वाला 2 है, यानी 4 2 जो है कॉमन है। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 2 जो है कॉमन है, 3 और यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है, जो कॉमन है उसी को मौसा में लेते हैं, फिर गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 मौसा हो जाएगा। तो लौसा जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होता है जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। जैसे 96 यहाँ लसा आया, तो 96 में 16 से अगर हम भाग देंगे तो 16 छक 96 कट जाएगा पूरा पूरा। 32 से भाग देंगे तो 32 तिया 96 कट जाएगा। 48 अगर भाग देंगे तो 48 में 96 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। और मौसा में क्या होता है कि मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, है ना। यानी 16 से जो है ये 16 कट जाएगा पूरा पूरा, 16 से 32 कट जाएगा, 16 में 32, 16 से 16 3 48 कट जाएगा। यही मौसा और लसा होता है। तो आगे हम लोग को देखना है कि भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालें। जो भिन्न होता है, तो इसके पहले हम लोग को भिन्न की जानकारी लेना है। भिन्न कहते किसे हैं, नहीं, भिन्न क्या होता है। ठीक है, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न 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 अंश बटा हर को कहते हैं, अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। ठीक है, अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। ठीक है, अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। अगर भिन्न का लसा निकालना है, भिन्न का लघुत्तम, भिन्नों का लसा ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि अंशों का लसा ज्ञात करना होगा। पहले जो अंश वाली संख्या है
उसका अंशों का लस बटा हरों का मस। ठीक है, तो भिन्नों का लसा बराबर क्या होता है, अंशों का लसा बटा हरों का मसा। ठीक है, और भिन्न का अगर मसा निकालना होगा, भिन्नों का मसा बराबर हो जाएगा अंशों का मसा बटा हरों का लसा। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ लेंगे। उदाहरण है 7/9, 14/15 तथा 7/10 का लस तथा मस ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें भिन्न दिया हुआ है, पहला भिन्न है 7/9, दूसरा भिन्न है 14/15 और तीसरा भिन्न है 7/10। 7/9, 14/15 फिर 7/10, इसका हम लोग पहले निकालेंगे लसन। ठीक है, तो लसन निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जो पहले यहाँ पे लिखे हैं हम। तो भिन्नों का अगर लसन निकालना है तो अंशों का लसा बटा हरों का मसा होता है। ठीक है, तो लसा अगर भिन्नों का, भिन्न का हमको लसा निकालना है तो अंश का हमको लसा निकालना पड़ेगा। तो अंश वाली संख्या कौन कौन है, अंश वाली जो संख्या है उसको लिखेंगे। ठीक है, अंश वाली संख्या है 7, 14 और 7, और 7, 14, 7 का हमें लसा निकालना होगा, लसा निकालना है तो 7 से कटेगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर पेज ले लेते हैं। 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। ठीक है, फिर ये 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुना कर देंगे, 7 गुने 2 तो 7 दूना 14, यानी 7, 14, 7 का जो लसा होगा वो 14 होगा। ठीक है, अब हर वाली संख्या का मसा निकालेंगे। क्या करेंगे, हर वाली संख्या का मसा, हर वाली संख्या। तो हर वाली संख्या कौन कौन है, 9 है, 15 है और 10 है। ठीक है, और इसका हम क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे, मसा निकालेंगे। 9, 15, 10 का मसा, 9 से 9 एकम 9, एक आएगा, फिर 9, फिर 9 एकम 9 कट गया, फिर 1 से 15 कटेगा, 15 मरतबे कट जाएगा, यानी मसा आपका हो गया 1। ठीक है, मसा 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ ध्यान देंगे, हमको निकालना है भिन्नों का लसा। क्या निकालना है, भिन्नों का लसा। जो 3 भिन्न दिया हुआ है, तीनों भिन्न का लसा निकालना है। तो भिन्नों का लसा बराबर होता है अंशों का लसा, अंशों का लसा बटा हरों का मसा। ठीक है, तो अंश वाली जो संख्या है 7, 14, 7 है, इसका लसा आया है 14, तो लिख देंगे 14। और हर वाली जो संख्या है जो यहाँ पे लिखा गया है 9, 15, 10, ये तीनों संख्या का मसा 1 आया है, तो हर में हो जाएगा 1। ठीक है, यानी 14/1 हो जाएगा। ठीक है, 14/1 हुआ, इसका मतलब हर में 1 है तो हर में 1 है, अगर 14 में 1 से भाग देंगे तो 14 ही होगा। यानी यह जो भिन्न दिया हुआ है 3 भिन्न, तीनों भिन्न का जो लसा होगा सिर्फ 14 होगा। और इसी का हमको मसा निकालना है, यानी भिन्नों का मसा निकालना है, भिन्नों का मसा निकालना है। तो भिन्नों का मसा बराबर होता है अंशों का मसा। ठीक है, अंशों का मसा और हरों का लसा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो जो भिन्न का जो मसा है, सॉरी जो भिन्न का जो अंश वाली संख्या है, इस अंश वाली संख्या का हम मसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अंश वाली संख्या का मसा। तो यहाँ ध्यान देंगे, अंश वाली संख्या है 7, 14, 7, और 7, 14, 7 का हम अगर मसा निकालते हैं, यहाँ निकालेंगे 7 से, 7 से अगर 7 के भाग देंगे तो 7 एकम 7 होगा, कट जाएगा, फिर 7 होगा, फिर यहाँ 14 अगर देते हैं तो 7 दूना 14, यानी मसा हो गया आपका 7। ठीक है, अब हर वाली संख्या का लसा निकालना है। तो हर वाली संख्या कितनी है,
हर वाली संख्या है 9, 15, 10। इसका लसा निकालना है तो 3 से कटेगा। 3 से 3 दिया 9, 3 5 15, 10 का 10 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 10 नहीं कटेगा। फिर 5 से 3 का 3 हो जाएगा, 5 का 5, 5 दूना 10। 3 गुने 5 गुने 3 गुने 2 कर देंगे। 3 में 6 5 30, 30 या 90 हुआ। ठीक है, यानी इसका लसा कितना आया, 90 हुआ। ठीक है ना। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखेंगे जो भिन्नों का मौसा निकालना है, तो भिन्न का मौसा में क्या होता है, अंशों का मौसा होता है बटा हरों का लसा होता है। तो अंश का मौसा कितना आया है, 7 आया है। ठीक है, और हर का लसा कितना है, 90 आया है। यानी 7 बटा 90 जो हुआ, इस भिन्न का मौसा हो गया। यही भिन्न का जो लसा या मौसा निकालने का तरीका है, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। ठीक है, और आगे एग्जाम्पल को बनाने का प्रयास करेंगे। और हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को आप लोग प्यार दें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे और कुछ वह सीख सके मेरे माध्यम से। मेरा प्रयास यही है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा आप लोगों के बीच। प्यार दें, दुलार दें। ओके, धन्यवाद।